नमस्कार, मेरा नाम रिया, मैं 8वीं कक्षा वर्ग से, मैं केवी उंगोल से हूँ। आज मैं नेचर सेवा फाउंडेशन द्वारा यूथ डे के अंतर्गत स्वामी विवेकानंद जी के बारे में कुछ कहानियाँ बताने जा रही हूँ। एक बार की बात है जब स्वामी विवेकानंद जी रेल में यात्रा कर रहे थे। वो शांति से बैठे हुए थे, यानी वो मेडिटेशन कर रहे थे। तब कुछ अंग्रेज, जिन्होंने सोचा कि स्वामी विवेकानंद जी को अंग्रेजी नहीं आती और वो अंग्रेजी में स्वामी विवेकानंद जी को गालियां देने लगे। थोड़ी देर के बाद स्वामी विवेकानंद जी ने एक पानी वाले को अंग्रेजी में पानी देने को पूछा। तब अंग्रेज एकदम चौंक गए और उन्होंने स्वामी विवेकानंद जी से पूछा कि हम आपको तो अंग्रेजी आती है, फिर हम इतनी गालियां दे रहे थे तो आपने क्यों नहीं कहा? तब स्वामी विवेकानंद जी ने बोला कि क्या ये पहली बार है जब मैं कोई मूर्ख से मिल रहा हूँ? हर मूर्ख का देना जरूरी नहीं है। और एक उदाहरण भी है, जब हाथी जाती है तब कुत्ते भौंकते हैं। आप कहीं भी देखो, हाथी कुछ भी नहीं कहती, वो अपने रास्ते में आगे बढ़ती है। तो स्वामी विवेकानंद जी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें बकवास करने वालों के बातों का हर समय समाधान देना जरूरी नहीं है। हमें अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। और एक बार एक सभा में स्वामी विवेकानंद जी उपन्यास दे रहे थे। वो इतनी अच्छी बातें बोल रहे थे कि एक महिला वो इतनी प्रेरित हो गई कि वो स्वामी विवेकानंद जी के पास भागकर आई और बोली कि स्वामी विवेकानंद जी, मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। तब स्वामी विवेकानंद जी बोले कि नहीं, मैं तो अपनी जान इस देश के लिए अर्पित कर चुका हूँ और मैं एक सन्यासी भी हूँ, तो मैं किसी से शादी नहीं करूँगा। तब महिला बोली कि नहीं स्वामी विवेकानंद जी, मेरे को आपके जैसे ही बच्चा पालना है और उसको आपके जैसा ही तैयार करना है। अब आप सब क्या ध्यान से और गौर से सुनो कि स्वामी विवेकानंद जी क्या बोलते हैं। स्वामी विवेकानंद जी यह बोलते हैं कि मेरे जैसे बच्चे को पालने के लिए मुझे शादी करने की कोई जरूरत नहीं है। आप ऐसा करो कि मुझे ही अपना बच्चा मान लो, मैं आपको माँ के रूप में स्वीकार करूँगा। तो देखिए, स्वामी विवेकानंद जी हर महिला को अपनी माँ और अपनी बहन के रूप में देखते हैं। मेरे भाइयों, आप सब देख सकते हैं कि आजकल एक छोटी बच्ची से लेकर महिला तक कितने दुर्घटनाएं चल रहे हैं। अगर कहीं भी बाहर निकले तो उसे कई तरीके से देखते हैं। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो मेरे भाइयों, स्वामी विवेकानंद जी से हम यह सीखना चाहिए कि हमें हर महिला को अपनी माँ और अपनी बहन के रूप में देखना चाहिए। सिर्फ इतनी नहीं, बल्कि हमें स्वामी विवेकानंद बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जैसे कि हमें अपने मकसद पर ध्यान देना चाहिए, हमें अपनी मंजिल तक पहुंचने की पूरी कोशिश करनी चाहिए, हमें आत्मनिर्भर रहना चाहिए, हमें शांति रहना चाहिए, हमें किसी से झगड़ा नहीं करना चाहिए। ऐसे बहुत कुछ सीखे हमें स्वामी विवेकानंद जी से मिलती है। आप सबको युवा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी यूथ डे। धन्यवाद।